और यूक्रेन को उम्मीद है कि जल्द ही उसे लॉन्ग रेंज हथियार मिल सकते हैं। ऐसे में ज़ेलेंस्की का जोश हाई है। कुछ घंटे पहले यूक्रेन ने रूस पर इस युद्ध का सबसे बड़ा हमला किया। यूक्रेन ने उस हथियार डिपो को टारगेट किया जहां मिसाइलें और डिफेंस सिस्टम रखे गए। खासतौर से नॉर्थ कोरिया से आई मिसाइलें भी वही रखी गई थी। यूक्रेन के हमले में सैन्य ठिकाना तबाह हो गया और वहां रखे 30,000 टन के हथियार भी बर्बाद हो गए। हमला इतना जबरदस्त था कि रिक्टर स्केल पर 2.8 तीव्रता के भूकंप के झटके आ गए। आधी रात रूस टहल गया। बारूद की बारिश से रूस में विनाश दिखने लगा। ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसके बाद आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखने लगी। टोरोपेत्स में यूक्रेन ने ऐसा तांडव मचाया जिससे क्रेमलिन में कोहरा मच गया। यूक्रेन ने दावा किया है कि यह हमला कामिकाज़े ड्रोन से किया गया, जिससे 6 किलोमीटर दायरे तक आग फैल गई। इस हमले को यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है, जिसमें रूस को जबरदस्त नुकसान हुआ है। हमले में वहां रखी नॉर्थ कोरिया से आई मिसाइलें तबाह हो गई। इस हमले में 1.8 किलोटन TNT विस्फोटक स्वाहा हो गया। हमले के बाद 2.8 रिक्टर के भूकंप के झटके आए, जिनका असर 6 किलोमीटर दूर तक था। ये उसी हमले की सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि धमाके के बाद कैसे पूरा इलाका धुएं से घिर गया। बताया जा रहा है विस्फोट इतना जबरदस्त था जो एक 15 से 30 किलोटन वाले टैक्टिकल न्यूक्लियर धमाके के बराबर था। धमाके के तुरंत बाद मशरूम क्लाउड बन गया और आग का दायरा बढ़ने लगा। आसपास के इलाके के लोगों को जगह तुरंत छोड़ने का फरमान जारी कर दिया गया, क्योंकि विषैले धुएं से जान जाने का खतरा बढ़ गया था। बताया जा रहा है कि हथियार डिपो में बार बार धमाके होते रहे। मिसाइलें, बम लगातार फटते रहे। कई मिसाइलें हवा में जाकर फटी। डिपो में बार बार आग के गोले फटने से अरबों का गोला बारूद जलकर राख हो गया। ऐसा कहा जा रहा है कि सैन्य गोदाम में करीब 30,000 टन तक हथियार रखे गए थे, जो पूरी तरह तबाह हो गए। यूक्रेन ने हमले के लिए 100 से ज्यादा ड्रोन इस्तेमाल किए, जिससे डिपो में रखी नॉर्थ कोरिया से आई मिसाइलों के अलावा दूसरी मिसाइलें भी तबाह हो गई। हथियार डिपो में जो मिसाइलें रखी थीं, उनके नाम हैं स्कंदर, तोचका, KN-23, S-300 डिफेंस सिस्टम। हालांकि यूक्रेन इसे कामिकाज़े ड्रोन अटैक बता रहा है, जबकि रूस इसे अमेरिकी मिसाइल से हमला कह रहा है, जिसमें AGM-158 जैस्म का इस्तेमाल किया गया। इस हमले के बाद रूस ने अपने दूसरे हथियारों को आर्कटिक बेस पर भेज दिया है और वहां न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती कर दी है। अब रूस बदला लेने के लिए बेचैन है। वो नेटो देशों पर हमला कर सकता है, जिसके लिए आर्कटिक में रूस न्यूक्लियर ड्रिल कर रहा है। रूस की तैयारी को देखते हुए ज़ेलेंस्की ने धमकी दी है, यूक्रेन का विक्ट्री प्लान तैयार है। हथियार डिपो की तरह सारे सैन्य ठिकाने तबाह कर देंगे। कीव अपनी राह पर आगे बढ़ रहा है। दरअसल ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि यूक्रेन को अमेरिका लॉन्ग रेंज हथियार देने के लिए करीब करीब मान चुका है। ऐसे में ज़ेलेंस्की का जोश हाई है। ये एक बार लंबी दूरी के हथियार मिल गए तो रूस में तबाही का दायरा कहीं ज्यादा खौफनाक होगा। और उसका ट्रेलर टोरोपेत्स के हथियार डिपो में हमला करके दिखा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।